अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में माशाल्लाह से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आ गई है चांद रात और ये है जी चांद रात का व्लॉग। और व्लॉग जी मैंने शाम से ही थोड़ा जो है वो शुरू कर दिया है। और लास्ट टाइम का जो व्लॉग था उसमें मैंने जो है वो कुर्बानी के जानवर जो है वो आपको दिखाए थे और बताया था जी माशाल्लाह से गाय भी आनी है। तो अब जी वो फाइनली आ गई है। तो हम जी शाम में देखने के लिए बाहर निकले थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और साथ में जी ये हमने टेंट जो है वो लगा लिया था, क्योंकि कुर्बानी जो है वो फिर बाहर ही हो जाएगी। अंदर जो है वो टाइल्स हैं, तो टाइल्स के ऊपर जो है ना मतलब कि ये सही से खड़ी नहीं हो पाती हैं, काफ़ी स्लिपरी वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से इनको जो है वो बाहर ही खड़ा किया है। तो ये है जी गाय हमारी। और अल्लाह ताला जी बस जो है वो कुर्बानी को कबूल और मंजूर करे, अपनी बारगाह में आमीन सुम आमीन, सबकी कुर्बानी को जो है वो कबूल करे। तो बस जी हम गाय देखकर जो है वो अंदर आ गए थे। और आज जी हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था सब ने, तो शाम की चाय जो है वो भी हम लोगों ने काफ़ी लेट जो है वो की थी, क्योंकि घर वाले फिर सब कह रहे थे कि हम एक साथ ही जो है वो पी लेंगे जब इफ्तारी आप लोग करेंगे, मतलब जब आप लोग रोज़ा खोलेंगे तो तब हम लोग भी जो है वो साथ ही जो है खा पी लेंगे। तो उसके लिए जो है तब तक हम रुके हुए थे। और साथ में जी ये हम लोगों ने स्टिक्स वगैरह और ये बन वगैरह मंगवा लिया था। साथ में जी घर में फ्रूट चाट बना ली थी हम लोगों ने, पूरा जी रमज़ान वाला माहौल क्रिएट किया था। क्योंकि और जब रोज़ा खोलना हो तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। और मगरिब के बाद ज़ाहिर सी बात है इशा में काफ़ी टाइम होता है, तो फिर फ़ौरन जो है वो रोटी नहीं खाई जाती। मैं बिल्कुल नहीं खा सकती फ़ौरन रोटी, तो इस वजह से मुझे रोज़ा खोलने के लिए कुछ ना कुछ तो है वो जो पहले चाहिए ही होता है। तो अभी जी बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ सब लोगों के लिए, फिर जी मैं निकाल के लेके जाऊँगी, तब तक जी मगरिब का टाइम हो जाएगा। और उसके बाद जी फिर हम लोग रोज़ा खोल लेंगे और फिर जी आगे देखेंगे फ़र्दर जी क्या काम है। और आज बहुत ज़्यादा जो है वो पूरा दिन बिज़ी रहा, सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करनी थी, जो चीज़ें नहीं थी वो मंगवानी थी। आपको पता है कि बकरा ईद पे जो है ना वो कुकिंग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब में बकरा ईद जो होती है ना वो कुकिंग के लिए ही होती है, और कुछ इतना ख़ास जो है वो ईद में होता नहीं है। बस जी डिफ़रेंट डिशेज़ बननी होती हैं, तो उनके लिए सारा सामान जो है ना वो अवेलेबल करना होता है। क्योंकि फिर ईद वाले दिन आपको पता है कि सामान जो है वो नहीं मिलता, या कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो मसला हो जाता है। फिर अगर कोई भी चीज़ जो है वो घर में ख़त्म हो फिर लेने के लिए जाना पड़ता है, तो वो दैट्स नॉट गुड। जो है वो पहले ही सारी प्रिपरेशन जो है वो करके रखनी होती है। तो सब्ज़ियाँ वगैरह जी सुबह से ही मंगवा ली थी, तो उन सब चीज़ों को जो है वो हम लोग समेट रहे थे, मैनेज करके रख रहे थे। और आपको पता है कि फ्रिज भी इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है ना बकरा ईद के दिनों में, कि जो है वो वहाँ पे कुछ भी एडजस्ट करने की ना जगह नहीं हो पा रही होती। तो फिर हम लोगों ने जो भी सब्ज़ियाँ चाहिए थी हम लोगों को ईद के दिनों के लिए, वो हमने मंगवा के रख ली थोड़ी बहुत ही। और यहाँ पर जी सब लोग आकर लाउंज में बैठ गए हैं और चीज़ें सारी रख दी हैं, और फ्रूट चाट वगैरह भी जो है वो निकाल दी है। और ज़ाहिर सी बात है फ्रूट खा के ना काफ़ी रिफ़्रेशमेंट फ़ील होती है, तो लाजमी जो है वो ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन का भूखा रहा हुआ होता है इंसान, और अचानक से फिर चटपटी चीज़ें खाना जो है वो ठीक नहीं होता। तो फ्रूट्स के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो हम लोग जो है वो सैटरडे संडे को तो लाजमी हमारे यहाँ फ्रूट चाट बनती ही बनती है। और यहाँ पे जी ये कैन वगैरह मंगवा के रख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी बॉटल्स नहीं मंगवाई, वो एक दफ़ा खुल जाती हैं तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता उनको पीने का। तो ये कैन जो है वो हम लोगों ने मंगवा के रख लिए हैं, फिर जिसका जो भी दिल होगा वो इसमें से जो है वो निकाल के पी लेगा। और आप लोग बताएं आप लोगों की इनमें से कौन सी फ़ेवरेट है? ये मरिंडा भी है, ड्यू भी है, 7 अप भी है, पेप्सी भी है, और डाइट भी मंगवा ली हम लोगों ने। तो आप लोग बताएं आपकी जो है वो कौन सी फ़ेवरेट है? तो मैंने जो है वो रोज़ा खोल लिया है, सब ने जो है वो रोज़ा खोल लिया। फिर जी हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और खाना वगैरह खाने के बाद अभी जी मैं आ गई हूँ किचन में जो है वो शीर खुरमा बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद है और मीठा तो लाजमी जो है वो बनना ही होता है। तो शीर खुरमा जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ। वैसे काफ़ी लेट जो है वो मैंने शुरू किया था, क्योंकि खाना खाते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। इफ्तारी जो है वो ज़ाहिर सी बात है लेट की थी, रोज़ा लेट खुला था और 7:30 बज गए थे, तो इस वजह से उस टाइम खाया था तो फिर बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। तो खाना जो है ना वो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा लेट खाया था। फिर ये जो है वो तकरीबन मैंने 11:30 के करीब जो है ये शुरू किया था बनाना, और ऑल पर का ही बनाया था मैंने, क्योंकि खुला दूध जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो रहा था। इतनी सारी दुकानों पे हमने सबको भेज के देख लिया, लेकिन दूध जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्या मसला हुआ, कुछ समझ नहीं आया। तो फिर जी ये ऑल पर ही मंगवा लिया था, फुल क्रीम मिल्क है, इसमें भी बहुत मज़े का जो है वो शीर खुरमा बनता है। तो अभी जी मैंने 4 डब्बे जो है वो मंगवा लिए थे, और अभी जी उनको रख दिया है। अच्छे से जो है वो कढ़ाई को पहले क्लीन कर लिया था, ताकि कोई खुशबू वगैरह जो है वो दूध वगैरह में नहीं आए, तो फिर ज़ाहिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से जो है वो कढ़ाई को साफ़ किया।
उसके बाद जी उसके अंदर दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है हल्की आंच पे। अभी जब जी ये बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं सबसे पहले जी ये इलायची डालूँगी। इलायची डाल के जो है वो हम दूध को अच्छे से जो है वो पकाएंगे। मैंने सोचा मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर करूँ। मेरे ससुराल में जो है वो इसी तरह का बनता है, मायके में थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का बनता है अब मैं उसी तरह का जो है वो बनाती हूँ। लास्ट टाइम मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है वो बनाया था और मुझे सिखाया था, तो इस वजह से इस दफ़ा मैं बना रही हूँ। और अभी जी यहाँ पर दूध डाल दिया है। उसके बाद जी इलायची खोल के इसके अंदर डाल दी ताकि इलायची की प्यारी सी खुशबू जो है वो दूध में आ जाए। और इसको बहुत ही हल्की आंच पे रख के जो है वो पकाएंगे, ठीक है। ज़्यादा जो है वो फुल पे रख के नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी लग गया तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। दूध में जो है वो अजीब सी, आपको पता है, एक वो कड़ांगा सा, आई डोंट नो इसी तरह का कोई वर्ड यूज़ करते हैं, जो वह आ जाती है, तो फिर जो है वो पूरा शीर खोरमे की जो है ना वो टेस्ट ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे मैंने चावल भी थोड़े से भिगो दिए जी। हम लोगों के यहाँ इसी तरह का बनता है, हम शीर खोरमे में जो है थोड़े से जो है वो चावल भी ऐड करते हैं। तो इनको मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखा हुआ था, घंटा डेढ़ जो है वो हो गया था इनको भीगे हुए, क्योंकि मुझे अभी जो है वो इनको अच्छे से क्रश करना है। वो भी मैं आपको जो है वो आगे दिखाऊंगी। और हम लोग जो है ना शीर खोरमा इसी से ना गाढ़ा करते हैं, हम और कोई भी चीज़ जो है वो नहीं डालते, कोई कंडेंस मिल्क वगैरह कुछ और जो भी होता है वो हम नहीं यूज़ करते। हम चावल यूज़ करते हैं जी शीर खोरमे को थिक करने के लिए। और यहाँ पर जी ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से ना क्रश कर लिया है। कोई एक भी दाना जो है ना वो लंबा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर अंदर जाके उसको जो है वो क्रश होने में बहुत मसला हो जाता है, वो नहीं होता। और फिर जो है वो लंबे लंबे चावल दूध में नज़र आते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप क्रश उसमें मिक्सी में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से ही, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से भिगोए हुए थे, तो मैंने हाथों से ही इनको अच्छी तरह से क्रश कर लिया और इस तरह से जी दूध में ऐड कर दिया है, देखें आप लोग। और अगर आप लोग भी इस तरह से ट्राई करेंगे ना, आप लोग का शीर खुरमा बहुत मज़े का बनेगा। जिन लोगों को नहीं आता, आई होप सबको ही आता होगा, और लेकिन जिन लोगों को नहीं आता, जो लोग अलग कुछ ट्राई करना चाहते हैं, वो इस तरह जो है वो बना सकते हैं। और जो बनाते हैं वो लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है वो शीर खुरमा किस तरह का बनाते हैं, मेरे साथ वो भी जो है वो शेयर करिएगा। तो हम जो है वो इसी तरह का बनाते हैं। अभी बस जी ये दूध को मैंने रख दिया, ये अच्छे से जो हम इसको बस रखे ही रखेंगे। तकरीबन 1.5-2 घंटे जो है ये अच्छी से पका था, तो फिर जाके ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ था। तो अभी जी बस इसको रख देंगे। और साथ में जी फादर इन लॉ जो है वो मिठाई भी ले आए हैं, क्योंकि ईद पे जी मीठा तो लाजमी होना चाहिए और हर तरह का होना चाहिए जी। हम शीर खुरमा बना रहे थे और फादर इन लॉ जो है वो मिठाई वगैरह ले आए हैं, क्योंकि सुबह जी कसाईयों ने जो है वो आना है कुर्बानी के लिए। तो उनके लिए जी हम लोगों ने ये मिठाई भी मंगवा के रखी साथ में, और बिस्किट्स वगैरह और केक रस वगैरह ये सब भी जो है वो फादर इन लॉ लेकर आए हैं, क्योंकि उनको खिलाना है। और घर के लिए भी जो है वो मिठाई आई है। तो ईद पे जी हमारे यहाँ मिठाई भी लाजमी जो है वो आती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद होती है तो फिर मीठा भी जो है वो चलना ही होता है। तो यहाँ पर जी मदर इन लॉ जो है वो ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हैं। इनको भी जो है वो भिगो के रख दिया था। जब आप भिगो के रख देते तो ये जो है वो खुद ही सॉफ्ट पड़ जाते हैं और फिर अच्छे से जो है वो ये कट जाते हैं। और बादामों का जो छिलका उतार के इनको अच्छे से जो है वो काट लिया है ऐसे लंबे लंबे से। और साथ में जी छुआरे भी इसमें ऐड होने, वो भी गर्म पानी में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले उसको जो है ना गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर जी दूध में डाल के, जब दूध में हम डालते हैं तो फिर उससे वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो जी अभी वहाँ पे छुआरे रखे हुए हैं, वो गर्म पानी में डिप हुए हुए हैं। हम यहाँ पे साथ साथ टीवी देख रहे हैं, क्योंकि इस चांद रात पे करने को और कुछ भी नहीं था, तो हमने सोचा चलें जी टीवी ही देखते हैं। और मेरे हिसाब में जी इतनी बोरिंग चांद रात थी, पता नहीं क्यों मुझे इस दफ़ा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया चांद रात पे। इतनी ज़्यादा खामोशी थी और सब कुछ जो है ना बहुत टाइम पहले ही बाहर बंद हो चुका था, तो इसलिए बाहर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले मुझे बाहर से चक्कर लगवा के ले आएँ, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ही बंद है बाहर, तो जाने का क्या फ़ायदा। और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की हुई है बाहर। तो बस जी मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है इस वबा को ख़त्म कर दे, ताकि हमारी जो ईदों की रौनकें हैं और बाकी दिनों की रौनकें हैं वो वापस आ सकें। क्योंकि जी साल में 2 दफ़ा तो ईद आती है और उसमें भी जो है वो इतनी उदासी हो तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग भी अपनी राय जो है वो मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। तो बस जी यहाँ पर टीवी लगाया हुआ था, क्योंकि प्रोग्राम्स वगैरह आते रहते हैं चांद रात से रिलेटेड, तो वही हम लोग देख रहे थे। साथ में जी बातें चल रही थी, तो हमने सोचा चलें जी घर में ही इंजॉय कर लेते हैं। और मेहंदी लगानी थी, मेहंदी वाली भी जो है वो नहीं मिली, और पार्लर्स इतनी जल्दी बंद हो गए थे कि वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाकी जी किसी को बुलाते तो फिर उसको छोड़ने का भी ज़रा मसला हो जाता, तो इसलिए फिर हमने अभी जो है मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी।
लेकिन मेरे पास जो है वो घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने जो है वो ख़ुद को थोड़ी सी सिंपल सी मेहंदी लगा ली थी। वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कट चुके हैं, उनको भी जो है दूध में ऐड कर दिया ताकि ये भी जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। इनको भी डाल दिए साथ ही, और साथ में जी यहाँ पर चाय भी रख दी है, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। और मैंने जी शाम में चाय पी थी और मुझे वापस से मेरा दिल किया, तो मदर इन लॉ यहाँ पे चाय बना रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे लिए भी जो है वो बना दें, मुझे एक और कप भी जो है वो पीना है, क्योंकि मुझे शदीद तलब हो रही है चाय की। आपको पता है रोज़ा रखने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा डल डल फ़ील होना शुरू हो जाता है, तो फिर चाय जो है वो पीने के बाद ना मैं काफ़ी एक्टिव फ़ील करती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं सुबह भी अगर चाय नहीं ना पीऊँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि मतलब मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, ना जो है वो मेरा दिमाग खुल रहा होता है। फिर जी मुझे चाय पीनी होती, चाय पी के फिर मैं फ़ील करती हूँ कि हाँ अब मैं उठ चुकी हूँ। तो उससे पहले मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा होता। जिस दिन मैं चाय ना पीऊँ तो बस उस दिन मेरा पूरा दिन जो है वो बहुत ही अजीब जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ज़ाहिर है वो चाय की आदत होती है, वो एडिक्ट होते हैं चाय से। आप लोग बताएं आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। और यहाँ पर जी मैंने सवैयाँ भी निकाल ली हैं, ठीक है। और ये पूरा पैकेट जो है वो मैं उसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि दूध माशाल्लाह से अच्छा खासा है। तो यहाँ पर जी मैंने सवैयों को तोड़ लिया है अच्छे से, क्योंकि लंबी लंबी सवैयाँ जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने इसके बाद भी जो है वो उनको और ज़्यादा तोड़ा था सवैयों को। और यहाँ पर जी देसी घी के अंदर जो है वो मैंने इनको भून लिया है, क्योंकि सिंपल भी डाल सकते हैं सवैयाँ ऐसे भी, लेकिन उससे जो है ना वो उस तरह का ना खुशबू और वो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से अगर थोड़ा सा भून लिया जाए ना तो इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और मैंने देसी घी के अंदर जो है वो इसको भूना है अच्छे से, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं भूना कि ये काली हो जाए, मतलब हल्का सा जो है वो एक अरोमा जब आना शुरू हो गया था, खुशबू जब आनी शुरू हो गई थी, मैंने वहीं पे जो है इसको बंद कर दिया था। और उसके बाद जी यहाँ पर सवैयाँ भी जो है वो ऐड कर दी हैं। अब जी इसके थिक होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे। चूल्हा जो है वो मैंने फिर थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दिया था, क्योंकि ताकि जल्दी से जो है ये गाढ़ी हो। कम पे भी रखते तो वो भी हो जाती, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो थोड़ा सा जी मैंने मीडियम पे कर दिया था ताकि जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर जो है वो चाय रेडी हो चुकी है, क्योंकि बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तकरीबन रात के 2-2:30 बज गए थे शीर खोरमे को जो है वो बिल्कुल करते करते, मतलब बनाते बनाते, जब तक ये फ़ाइनल हो जाता। और यहाँ पर जी ये घर के लिए दूध जो है वो बॉईल कर रही हूँ मैं, इसको भी साथ में ही रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर जब मैं खड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चले दूध भी उबाल लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर जी अभी अच्छी तरह से जो है मैं इसको हिलाती रहूँगी, चम्मच आपने चलाते रहना है। ये कहीं किसी सूरत जो है ना वो नीचे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नीचे लगेगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपकी मेहनत का जो है ना वो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे देखें जी ये हल्की हल्की जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई हैं, अभी जी और भी हो जाएंगी माशाल्लाह। और फिर जब क्या होता है ना ये ठंडी हो जाती है ना और फ्रिज में जाती हैं तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। जब हमने खाई थी ना तो ये माशाल्लाह से अच्छी खासी जो है वो गाढ़ी हो गई थी, तकरीबन जो है ना वो खीर की ही लुक दे रही थी, क्योंकि दूध जो है वो ज़ाहिर सी बात है फुल क्रीम था, तो उसके अंदर जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी थिक जो है ये बनी थी और बहुत मज़े की जो है वो माशाल्लाह बनी थी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, और आप लोग की भी जो है ना बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनती हैं। और सबसे एंड में जो है ना वो इसके अंदर चीनी ऐड की थी, तो मैंने तकरीबन 2.5 जो है वो कप इसमें चीनी ऐड की थी, तो अच्छा खासा जो है मज़े का मीठा इसके अंदर आया था। ज़ाहिर सी बात है मीठा है तो मीठा अच्छे से ऐड ही करना होगा, अगर फीकी रह जाए तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हर बात का ना ध्यान रखना होता है कि हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये बन गई थी, इनको बाउल में निकाल लिया हम लोगों ने। और अभी जी बस मैं इसके ऊपर ना नेट का जो है ये कपड़ा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मैं दूंगी ताकि ये हल्की सी जब ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर इसको उठा के जो है वो फ्रिज में रखूँगी। फ़ौरन नहीं रख सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी गरम गरम चीज़ जो है वो फ्रिज में रखने से। तो यहाँ पर जी बस इसके ऊपर नेट का कपड़ा मैंने दिया है। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, आप देखें लाइटें वाइटें सब ऑफ़ हो चुकी हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और बाकी सब जो हैं वो तो बाहर जानवरों के पास बैठे हुए थे, मर्द वगैरह, और हम लोग जो है वो अंदर घर में थे। और अभी जी बस मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और रूम में आने के बाद जी मैंने सोचा कि मैं अपने आप को जो है वो सिंपल सी कोई मेहंदी लगा लेती हूँ। तो आपको पता है सबसे सिंपल जो डिज़ाइन है ना वो यही है, ठीक है। ये वो डिज़ाइन है जो हर इंसान जो है ना वो अपने हाथ पे लगा सकता है बिना किसी टेंशन के। तो मैंने जी क्या काम किया यहाँ पे, मैंने जी ये गोल जो है आपको पता है ये बड़ी मुश्किल से थोड़ा जो है बनता, ज़ाहिर आड़ा सीधा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी भी ख़ुद को लगाई नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ मेहंदी वगैरह लगाने में। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी मैंने एक ढक्कन लिया, ठीक है, उससे मैंने पेन से जो है वो इसका राउंड बनाया और फिर उसको फिल किया। तभी आप देखें ये कितना माशाल्लाह से परफेक्ट बना है, तो इस वजह से राउंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। तो बस जी मेहंदी मैंने लगा ली थी और चांद रात यहीं पर जो है वो हमारी ख़त्म होती है। खैर मैं पूरी रात नहीं सोई, जागती रही, लेकिन फिर भी जी चांद रात जो है वो
चलती रही और व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मेरी तरफ से सबको चांद रात मुबारक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।